Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो पिछले कुछ दिनों से हमने बात किया था मार्केट के बारे में कि मार्केट हमें थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रहा है आने वाले टाइम में या आने वाले कुछ दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, और हमने देखा यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा पिछले 2-3 दिनों से हमें फॉल देखने को मिला। तो पहले तो हम अगर आपने हमारी कुछ हाल फिलहाल की वीडियोस देखा होगा तो वी हैव क्लियरली मेंशन दिस थिंग कि थोड़ा सा मार्केट हमें बेरिश लग रहा है। बट प्रॉब्लम क्या था, या एक आप कह लीजिए कि एक अच्छी बात क्या थी कि काफ़ी टाइम तक एक 17,800 का लेवल जो था वो होल्ड किया था। तो अगर आई वॉज ऑल्सो टेलिंग यू दिस थिंग इन द वीडियोज़ कि अगर 17,800 तक जब तक होल्ड किया है तब तक हम थोड़ा सा एक रैली देख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड एवरी टाइम। जैसे जैसे 17,800 पर प्राइस आ रहा था वहाँ से थोड़ा हमें रैली देखने को मिला। बट नाउ द प्राइस हैज़ इट हैज़ ब्रोकन ऑल द लेवल्स, जितने भी हाल फिलहाल के 17,800 लेवल था या 17,700 का लेवल था, सारे लेवल्स को अभी फिलहाल ब्रेक कर चुका है। नाउ व्हाट, और या आप मंडे के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। सो नाउ द प्राइस इज बेसिकली टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ दिस 200 EMA। आप देख सकते हो ये जो 200 EMA है इसका 17,550 के आसपास का लेवल है। यस, 17,552 का लेवल है। यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया एंड क्लोजिंग जो है वो अराउंड 600 के आसपास दिया। अगर आप बात करें कि अभी यहाँ से कुछ रिवर्सल हो सकता है या क्या, सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ से डाउन साइड और लग रहा है। नॉट मच बट येस, यहाँ से थोड़ा सा एक डाउन साइड लग रहा है बिकॉज दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। सो आप कहेंगे कि 200 मूविंग एवरेज पे तो एक अच्छा अगर सपोर्ट बनता है तो यहाँ से हमें अप साइड होना चाहिए। सो इन केस अगर इसको ये ब्रेक करता है सो वी माइट एबल टू सी फर्दर फॉल। काफ़ी अच्छा एक फॉल हमें देखने को और मिल सकता है। सो इमीडिएटली अगर आप बात करें तो आई कैन सी अ लेवल ऑफ 17,400। ये मुझे एक अच्छा लेवल दिख रहा है जिसको मैं एज अ सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ। एंड रेजिस्टेंस जो है वो मैं 655 का मार्क कर रही हूँ। सो मुझे लगता है कि इसी रेंज के बीच में मंडे को निफ्टी रह सकता है। ओवरऑल इट्स अ डाउन ट्रेंड। देयर इज़ नो साइन के यहाँ पे मुझे अभी रिवर्सल मिलेगा। और अगर आप ये ट्रेंड लाइंस को भी देखेंगे तो ये क्लियरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो एवरी टाइम आपको कोई ना कोई इंडिकेशन बेरिश का ही मिल रहा था, ना कि कोई बुलिश का मिल रहा था। सो एज ऑफ नाउ बुलिश का अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है। एंड थोड़ा सा अभी हम और फर्दर फॉल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे के लिए। वट वी कैन एक्सपेक्ट मे बी नॉट दिस काइंड ऑफ फॉल जो कि हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि 1-2% की या उससे ज़्यादा फॉल आपको मिल रहा है। We might able to see a kind of consolidation to negative kind of thing। थोड़ा सा ही फॉल हम एक और थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि मंडे को हम एक 17,500 का लेवल ब्रेक होता हुआ ना देखें क्लोजिंग के बेसिस पर। इंट्राडे पे तो हो सकता है। सो क्लोजिंग बेसिस पे हो सकता है वो ना हो। दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे ओवरऑल एक रेंज ले लिया है 17,400 और 17,650 का, कि हमें इसी के बीच में एक प्राइस जो है वो रहने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सो बैंक निफ्टी still it is slightly far from 200 moving average, और 50 और 100 दोनों को ही क्रॉस कर चुका है। सो इसका जो लेवल है which can it can come down to 39,800, 820 के आसपास हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। और अगर आप इसका 200 मूविंग एवरेज भी देखेंगे सो लेवल भी एग्जैक्टली वहीं आ रहा है विच इज़ 39,810। सो ये एक अच्छा मुझे लगता है कि सपोर्ट जोन बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। सो मेरा यहाँ पे भी थोड़ा सा व्यू बेरिश ही है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा फॉल होगा। एंड अगेन द सेम थिंग मंडे के लिए हो सकता है हमको थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा एक कंसोलिडेशन टू नेगेटिव फॉल मिल सकता है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 18 सॉरी नॉट 18 39,821 एज द सपोर्ट लेवल। एंड रेजिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे 40,900 का एक लेवल जो है वो मार्क कर लेती हूँ। और इन दोनों का ही एक बार हम ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं
कि क्या हमें सेम लेवल्स पर ही ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं। तो चलिए पहले निफ्टी का चेक कर लेते हैं। और निफ्टी का जो स्पॉट है विच इज़ 17,600, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ अपसाइड की, सो येस आई कैन सी अ अपसाइड ऑफ 700, जो कि हमारा 655 का एक लेवल भी है। सो मैं यहाँ पे 700 को पहला रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ। इन केस अगर थोड़ा बुलिश मोमेंटम हमें मिलता है, सो नेक्स्ट लेवल कुड बी द 17,800. सो दिस इज द immediate next resistance that you can mark for the Monday. Now if I'll talk about the support level, easily I can mark 17,500 as the support level, which can act as the support 1. And the next level which can you can see is 17,400. In fact, okay, now I'm getting a very good insight here. आप देख सकते हो कि 17,300 पर भी एक काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। सो येस, लेट अस अज्यूम फर्स्ट 17,400 का सेकेंड लेवल। सो दिस इज यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। इसी रेंज में आप मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ बैंक निफ्टी अगर मैं बात करती हूँ, 40,300 का बैंक निफ्टी का स्पॉट है। और इसमें I can easily mark 40,000 का level as the support level, right? First and हाँ, तो आप देखो कि कॉल साइड में बहुत ही कम ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। So what I can do, I can mark 40,800. So 40,900 का हमारा रेजिस्टेंस है, आप इसको 40,800 को रेजिस्टेंस मान सकते हैं। इसी के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी रहने वाला है। चलिए नाउ लेट्स कम टू द डॉलर INR। और डॉलर INR बिकॉज काफ़ी एक अच्छे इंटरेस्टिंग लेवल पर भी है और कुछ 2 दिनों से प्राइस को होल्ड भी किया हुआ है। 81.5 लेवल को होल्ड किया हुआ है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 82 का लेवल एज द रेजिस्टेंस एंड 81.5 का लेवल एज द सपोर्ट। इफ इन केस ये सपोर्ट ब्रेक होता है, सो आप 81.25 का अगला लेवल देख सकते हैं। सो दिस कैन बी लेवल 1 एंड दिस कैन बी लेवल 2। अपसाइड फिलहाल पहले 82 के पास आना चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, देन वी विल थिंक ऑफ अ अपसाइड, मोर अपसाइड। तो फिलहाल थोड़ा सा डाउन साइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या एक रेंज बाउंड कंडीशन सिचुएशन को देख सकते हैं इस पेयर के लिए। तो चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं। So the open interest, the spot price is at 81.5 and yes, 81.75 could be the resistance 1 and your 82 could be the resistance 2. So ये दो levels तो है ही, आप देख सकते हो कि इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट भी अभी इसके ऊपर कहीं नहीं है। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट, मतलब 82 के ऊपर फिलहाल अभी डॉलर INR नहीं लग रहा है। एंड वेरी नाइसली आई कैन मार्क 81 का सपोर्ट लेवल और मे बी या सो दैट्स द थिंग जो कि आप इसको मार्क कर सकते हैं। सो इसी के बीच में एक्सपेक्टिंग कि हम लोग डॉलर INR को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रहने वाला है। ऑल राइट, सो येस, I have discussed all the 3 segments. So this is all from my side. Hope you are liking it. You are, getting some information out of it. So please subscribe to the channel and like this video. I'll meet you on Monday. And till then, happy, weekend. Enjoy your weekend. And thank you so much for watching me.